अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत। 10th क्लास में जो उर्दू पढ़ाई जाती है उसी का मैं छठा चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिसका नाम है आलमी हिद्दत। ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगा और बहुत ही इजी सरल करके पढ़ाऊंगा। आपको समझने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी, बशर्ते कि आप पूरे वीडियो को सही तरीके से देखें। आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो बच्चों, तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा आप लोग समझ गए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत। ज़मीन का दर्जे हरारत कितना बढ़ गया है, क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़मीन का जो दर्जे हरारत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। वो सारी चीज़ों को मैं डिटेल के साथ में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग जो है, मज़मून नवेसी का आगाज़ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था। सबसे पहले ये सवाल बनता है कि मज़मून निगारी का जो आगाज़ हुआ था वो कहाँ से हुआ था। ये सवाल सबसे पहले बनता है। ये लाइन पर आप लोग देखिए, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से और कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से हुआ था। किसका आगाज़? मज़मून नवीसी का आगाज़ जो हुआ था। ये लाइन आपको सही तरीके से याद कर लेना है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में जो ग्रीन हाउस गैस है वो कितने गैस हैं और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ज़मीन का दर्जे हरारत जो है वो कितना बढ़ रहा है, क्या यही वजह है? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में 4 गैस हैं। कितने गैस हैं? 4 गैस हैं, जिसकी वजह से आज जो है ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और आप लोग देखिएगा, इसके अलावा इंसान भी हैं। इंसान की वजह से भी क्या कर रहे हैं? ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा गैस है, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस वो क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो आपको जवाब में लिखना होगा। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में जो गैस है पहला वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद जो है वो क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या है? मीथेन है। यहाँ पर देखिए, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है मीथेन। क्या है? मीथेन है। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद एक और है, उसका नाम है O3 ओजोन। क्या है? ओजोन, O3। ये सब जो है गैस जो हैं, ये सब गैस को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जो है क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का O2 है। क्या है बच्चों? O2 है। उसका देखिए, मीथेन का CH4 है। क्या है? CH4 है। ये किसका है? मीथेन का CH4। आगे है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र है NO2। क्या है बच्चों? NO2 है। NO2 है। यहाँ पर देखिए, आपको सही से मैं लिखकर बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का O2 है। क्या है बच्चों? O2 है। यहाँ पर देखिए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? O2 है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अगला देखिए, मीथेन। क्या है? मीथेन का है CH4। क्या है? CH4 है। CH4 है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र है क्या है? उसका सूत्र है NO2। क्या है बच्चों? NO2। ये नाइट्रस ऑक्साइड का है। एक और है, उसका नाम क्या है? ओजोन। क्या है? ओजोन। इसका सूत्र है O3। क्या है? O3। ये गैस जो ग्रीन हाउस गैस है, इसको सही तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जे हरारत में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे ज़मीन का क्या है? हमारे ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन कितना बढ़ गया है? पिछले 100 वर्षों में जो हमारे ज़मीन का दर्जे हरारत है वो कितना बढ़ गया है? इसको भी सही तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ पर ये सवाल मिलेगा ही, 100% गारंटी है। इसको याद कर लेना आप लोगों को। तो देखिए, तो 100 वर्षों में जो ज़मीन का दर्जे हरारत जो बढ़ा है वो कितना है? 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कितने? 100 वर्षों में
किस चीज़ का, ज़मीन का दर्जे हरारत। और जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या है, एक संगीन मसला है। एक संगीन क्या है, एक संगीन मसला है। कौन, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला है। क्या, एक संगीन मसला है। यहाँ पर देखिए आप लोग, संगीन मसला है। क्या, ये सवाल आता है हर साल कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक संगीन मसला है। ये भी दिमाग में आप लोगों को रख लेनी है कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। आगे देखिए, तो हमारे ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में जो बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है बच्चों, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, और एक क्या है, ओजोन है। ये ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत जो बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, पॉल्यूशन की वजह से बढ़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ जलाते हैं, उससे धुआं निकलता है, तो क्या कर रहे हैं आप पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ेगा। जैसे आप समझ सकते हैं, आपके गांव के अंदर, आपके मोहल्ले, कस्बे या क्या कहते हैं देश के अंदर क्या है, बहुत सारे फैक्ट्री है, तो वहाँ से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। वो क्या कर रहा है, जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन निकलता है। आप पन्नी जलाते हैं, फालतू का चीज़ें जलाते रहते हैं, कचरा फैलाते रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है ये किसको बढ़ावा दे रहा है, ये सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चलाती हैं, उससे धुआं निकलती है, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में इजाफा कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ज़मीन पे क्या कहते हैं दरख्त जो है उसका कटना, तो उससे क्या कहते हैं, जब दरख्त पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें से ज़मीन का दर्जे हरारत जो है वो बढ़ता रहेगा हमेशा। आगे देखिए, तो ये समझ गए हैं कि हमारे ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये क्वेश्चन आता है, दिमाग में आपको बैठा लेना है। एक सवाल अगला देखिए, क्या है अगला सवाल, देखिए क्या है अगला सवाल, क्या है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगला सवाल है 2007 में, कितना में, 2007 में क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर, 2007 ईस्वी में जो एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस जगह का नाम क्या था, क्योटो नाम था। इसको भी आपको दिमाग में रख लेनी है। अगला सवाल देखिए कि 27 दिसंबर 2008 ईस्वी से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक, देखिए 27 दिसंबर से शुरू हुआ था, कब था, 2008 था, 27 दिसंबर था, 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 27, 28, 29, 30, 31 यानी 5 दिन का जलसा मुनाकिद किया गया था। 27 दिसंबर से 2008 ईस्वी से 27 दिसंबर 2008 ईस्वी से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक मुसलसल 5 दिन का बाल विज्ञान कांग्रेस। इसको आपको सही तरीके से याद कर लेना है कि बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था कितने दिनों का हुआ था और कब से कब तक हुआ था। तो 27 दिसंबर 2008 ईस्वी से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक मुसलसल 5 दिन का बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था, ये 5 दिन का हुआ था। और कहाँ हुआ था, नागालैंड। कहाँ पर हुआ था, नागालैंड के शहर दीमापुर में। नागालैंड में जो शहर था, उस शहर का नाम क्या था बच्चों, दीमापुर था। क्या था, दीमापुर था। ये लाइन में जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को आपको सही तरीके से याद कर लेनी है कि 27 दिसंबर से 28 2008 था और 31 दिसंबर तक जो 5 दिन का क्या कहते हैं बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था। बाल विज्ञान कांग्रेस 5 दिन का मुसलसल लगातार चलता रहा। और ये कहाँ हुआ था, कहाँ पर मुनाकिद किया गया था, नागालैंड के किस शहर में, दीमापुर शहर में मुनाकिद किया गया था ये बाल विज्ञान कांग्रेस। इसको भी सही तरीके से आपको याद कर लेनी है। आगे देखिए, अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पहले के मुकाबले में अभी उसमें कितना इजाफा हो गया है, पहले के मुकाबले में अभी उसमें कितना इजाफा हो गया है, इसको भी याद कर लेनी है क्योंकि ये आता ही है हर साल क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है, 31 डिग्री का हुआ। कितना हुआ, 31% का इसमें इजाफा हुआ है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में जो इजाफा हुआ है वो 31 क्या कहते हैं परसेंट का इजाफा हुआ है। ये लाइन को भी सही तरीके से आपको याद कर लेनी है। अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक संगीन मसला है। क्या है बच्चों, एक संगीन मसला है। कौन, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे ही सवाल आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आपको जवाब देना है एक संगीन मसला है। अगला सवाल देखिए 8 नंबर, नागालैंड के शहर दीमापुर कॉन्फ्रेंस में, नागालैंड में जो 5 दिन का बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, कब से कब तक हुआ था बच्चों, 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक
5 दिन का बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था और क्या कहते हैं नागालैंड के शहर का नाम क्या था? दीमापुर था। क्या था? दीमापुर था। तो देखिए नागालैंड के शहर दीमापुर, क्या है बच्चों? नागालैंड के शहर दीमापुर कॉन्फ्रेंस में अजीम साइंसदान, जो बड़े बड़े साइंसदान थे, समझ रहे हैं, जनाब APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से, APJ अब्दुल कलाम जो थे उनका कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए, क्या रास्ता निकाला जाए जिससे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए। तो देखिए क्या कहे थे, तो अजीम साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान वहाँ पर आए थे। वहाँ पर क्या कहते हैं बातचीत गुफ्तगू हुई थी। APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? 10 से, यहाँ पर देखिए ये लाइन आपको याद कर लेनी है। वो रास्ता क्या है? क्या कहे थे अब्दुल कलाम साहब? वो कहे थे 10 से 17 साल की उम्र वाले, कितने साल के? 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कितने बच्चे बच्चों? यहाँ देखो 20 लाख, कितने साल से कितने साल के? 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5 पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे? 5 पेड़ लगाएंगे। ये दो उम्र क्या कहते हैं बच्चे का था, कितना था? 10 से 17 साल की उम्र वाले, और क्या कहते हैं 20 लाख स्टूडेंट तालिब इल्म, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे जो थे, तालिब इल्म जो थे, वो कितने पेड़ लगाएंगे? वो पेड़ पौधे लगाएंगे, 5 पेड़ लगाएंगे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ये कहना था APJ अब्दुल कलाम का कि अगर 10 से 17 साल की उम्र वाले बच्चे 20 लाख, क्या कहते हैं 20 लाख बच्चे जो हैं वो अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। ये कहना किसका था? APJ अब्दुल कलाम का। ये बात को भी आपको सही तरीके से जहन नशी कर लेनी है, जहन नशी कर लेनी है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा कि ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए, जितने भी जानदार चीज़ें हैं ज़मीन पर, उसके लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? आपको वहाँ पर टिक लगाना है, मुनासिब है, गैर मुनासिब नहीं लगाना है। क्या लगाना है? मुनासिब है। अगला देखिए, मजमून एक कदीम नस्री सिन्फ है। मजमून जो है वो एक पुराना, कदीम मतलब होता है पुराना, नस्री सिन्फ है। कौन? मजमून। आगे देखिए अगला सवाल है, क्या ज़मीन एक सैयारा है? क्या है? प्लैनेट है। समझ रहे हैं? सैयारा, ग्रह जो बोलते हैं वो क्या है? ज़मीन एक सैयारा है। क्या है बच्चों? जो आप ग्रह बोलते हैं उससे क्या बोलते हैं? सैयारा बोलते हैं। तो ज़मीन एक सैयारा है। इसी तरह आएगा ज़मीन है तो आपको क्या टिक लगाना? एक सैयारा है। अगला देखिए सवाल, ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत मौज़ू और मुतदिल रहा है। बहुत मौज़ू और मुतदिल रहा है। किसका हरारत? ज़मीन का दर्जे हरारत। एक सवाल और है कि वहाँ पर आपको बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें पहले के मुकाबले में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है? तो 31%। कितना इजाफा हुआ बच्चों? 31% इजाफा हुआ है। 31% क्या हुआ था? इजाफा हुआ था। उसके बाद CH4 मीथेन जो था, CH4, इसमें कितना इजाफा हुआ था? 149 का इजाफा हुआ था। इसको भी आपको सही तरीके से याद कर लेनी है, सही तरीके से याद कर लेनी है। जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका एक क्या कहते हैं क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होगा। तो मैं क्लास यहीं पर ख़त्म करूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को दोस्त अहबाब को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।